आज के इस वीडियो में हम महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट या पहचान की चोरी के संबंध में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको वर्तमान में प्रचलित साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियां तथा उनसे बचाव के तरीके और सावधानियों के बारे में अवगत कराएंगे। भारत में एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट और वुमेन को साइबर क्राइम का शिकार अक्सर बनाया जा रहा है। महिलाओं के केस में ऐसा कहा जा रहा है कि वो सेंसिटिव होती हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति रखती हैं, इसलिए उन्हें आसानी से इस तरीके के क्राइम में फंसाया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं को आइडेंटिटी थेफ्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी पहचान की चोरी की जा रही है। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग ऐप्स। जब भी हम टैक्सी बुक करते हैं तो हमारा नंबर जो उस बुकिंग ऐप पर रजिस्टर्ड होता है, टैक्सी बुकिंग एजेंसीज तो यही बोलते हैं कि आपका नंबर ड्राइवर के साथ शेयर नहीं किया जाता है, पर इतने सारे बुकिंग ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन सही कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कई बार ये जो ड्राइवर्स हैं उनके पास हमारा नंबर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो हमारे नंबर का मिसयूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक और बात इसमें समझने लायक ये है कि जब हम एज ए गर्ल एज ए वुमेन टैक्सी में ट्रैवल करते हैं तो हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन तो टैक्सी ड्राइवर को पता चल ही जाता है, और उस दौरान कई बार टैक्सी ड्राइवर चालाकी से कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछता रहता है और जाने अनजाने में हम उनके सही सही जवाब देते चले जाते हैं। जैसे कि आप कहाँ से हैं, क्या आप भोपाल में स्टूडेंट हैं, अभी आप अपने हॉस्टल से फिल्म देखने जा रहे हैं या फिल्म देख के हॉस्टल जा रहे हैं, तो ऐसे उसको हमारी रेसिडेंस लोकेशन भी पता चल जाती है। और कई बार वो हमारी बातें सुनता रहता है। मान लीजिए आप 3-4 वुमेन या 3-4 गर्ल्स साथ में टैक्सी में जा रहे हैं, तो वो हमारी बातें सुनता रहता है और ऑब्जर्व करता रहता है कि हम कहाँ से हैं, भोपाल में हमारा कोई जान पहचान का है कि नहीं है, या जिस शहर में आप रह रहे हो, मुंबई में आप रह रहे हो, तो मुंबई में आपका कोई जान पहचान का है कि नहीं। ये छोटी छोटी जानकारियाँ वो कलेक्ट करता रहता है और फिर उसके बाद अंत में वो जाते समय आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करने की कोशिश करता है कि आप आगे कभी टैक्सी की आवश्यकता हो तो आप हमारे ही टैक्सी को बुक करिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करता है और समय आने पर वो उस मेलजोल का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, क्राइम करने की कोशिश करता है। इसमें मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि एज ए गर्ल एज ए वुमेन आप अपना पर्सनल नंबर इन एप्लीकेशंस पर, इन ऐप्स पर रजिस्टर्ड ना करें। फॉर एग्जांपल, यदि आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं शहर में तो आप अपने हस्बैंड के नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए। यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो पेरेंट्स के नंबर से, पिताजी के नंबर से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। घर में कोई भाई वगैरह है तो उनके नंबर से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और अगर आप किसी शहर में बाहर अकेले ही रह रहे हैं तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अपना पर्सनल नंबर के अतिरिक्त एक और नंबर रखिए जो इस तरीके के एप्लीकेशंस में आप रजिस्टर्ड कर सकें। और अगर उस नंबर के साथ कोई फ्रॉड होता है या कुछ इस तरीके की कोई संभावना घटित होती है तो आप उस तत्काल उस नंबर को बंद कर सकें, आपको अपने पर्सनल नंबर को कंटिन्यू करने में कोई समस्या ना आए। ऑनलाइन डेटिंग एंड मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आजकल काफ़ी प्रचलन में है और कई सारे गर्ल्स इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं।
इस तरीके की वेबसाइट्स पर कई सारे लड़के अपना फेक फ़ोटो और डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो गर्ल्स से जो जेन्युइन प्रोफाइल होती है जिन गर्ल्स की, उनके साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्थिति शादी तक भी पहुंच जाती है। और कुछ परिस्थितियों में तो ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि शादी के बाद पता पड़ता है कि लड़का जो था वो उसकी फेक प्रोफाइल थी, वो कोई विदेशों में या कहीं नौकरी नहीं कर रहा था। और आप समझ सकते हैं कि एज ए गर्ल शादी के बाद इस तरीके के जाल से निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ट्रैवल एंड होटल बुकिंग ऐप्स, इस तरीके के ऐप्स अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देते हैं और यूजर्स को डाउनलोड करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स की वजह से कई बार कैशबैक ऑफ़र्स, रेफरल ऑफ़र्स की वजह से कई सारे लोग इनके माध्यम से टिकट बुक कर लेते हैं। क्योंकि कई सारे ऐप फेक होते हैं, आपकी टिकट भी बुक नहीं होती और आपका पैसा भी लॉस्ट हो जाता है। क्योंकि ना तो कोई एक्चुअल में होटल बुक हुई होती है और ना ही कोई फ़्लाइट या ट्रेन के टिकट बुक हुए होते हैं। अब गर्ल्स के केस में चीज़ें थोड़ी सी और सेंसिटिव हो जाती हैं। हम एक सिनारियो कंसीडर करते हैं कि 4-5 लड़की हैं, मान लीजिए कि गोवा घूमने जा रहे हैं और आप ऐसे ही किसी ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से होटल और ट्रैवल टिकट बुक कर लेते हैं और एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि वो व्यक्ति जो फेक एप्लीकेशन क्रिएट किए हुए है आपको गोवा एयरपोर्ट पे या ट्रेन पे आपको बुक करने आ भी जाता है, पर आपको रिसीव करने के बाद वो व्यक्ति आपको कहाँ ले जाता है, आपके साथ आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो सभी गर्ल्स हैं, तो एज ए गर्ल हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी और चैलेंजिंग हो जाएंगी यदि अनजान शहर में एक फेक या फर्जी व्यक्ति के साथ हमें स्टेशन से ही रिसीव कर लिया जा रहा है और फिर वो हमारे साथ कैसा सलूक कर रहा है, हमें कहाँ लेके जा रहा है, क्या हम पूरी तरीके से सेफ़ हैं, ये सारी चीज़ें हमेशा सवालों के घेरे में रहेंगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्रचलित और पॉपुलर और ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशंस पे ही भरोसा करें, ज़्यादा डिस्काउंट, ऑफ़र्स, कैशबैक के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए साइबर जानकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन बॉक्स में प्राप्त हो जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको साइबर क्राइम से संबंधित किस टॉपिक पर वीडियो की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।